यदि आप जेईई मेन या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज है डे 67 ऑफ अवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक देखने वाले हैं। हमने इन वेरिएशंस को पहले भी कवर कर रखा है, लेकिन आज हम इनको दूसरे तरीके से शॉर्ट में निपटाना सीखेंगे। ठीक है, ये आपके सामने गिवन कोई फोर्स है या कोई फील्ड है जिसका आपको वेक्टर फील्ड का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ लेता है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को पहले भी सॉल्व करना सिखाया था। इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा विदाउट नॉलेज ऑफ पाथ, मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और नॉट, है ना। तो हम लोग डिसाइड करना सीखा था पहले भी, लेकिन इसको शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं। कैसे? जब आगे चल के आप बीएससी या फिर बीटेक करेंगे तब ना आपको कर्ल ऑफ गिवन फील्ड निकालने के लिए आएगा कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन फील्ड का कर्ल क्या होगा। ठीक है, अब कर्ल क्या है ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ जाइए कि आपको डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। यदि आपको कोई भी गिवन फोर्स दिया हुआ है, लेट अस सपोज fxi कैप प्लस fy कैप प्लस fz कैप, ठीक है, कोई भी फोर्स दिया हुआ है तो आपको सिंपली उसको डिटरमिनेंट में अरेंज कर लेना है और लिख लेना है आई कैप जे कैप के कैप fx fy fz, और ये बीच में क्या लिखा हुआ है? सो दिस इज dy by dx dy by dy dy by dz। हाँ, लेकिन ये ऐसा कर्ल क्यों बना, मतलब ऐसे कर्वी क्यों बना हुआ है? सॉरी, कर्वी इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है। मतलब dy by dx का मतलब ये है कि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y और z को सोचना ही नहीं है, उनको किनारे करके बाहर फेंक दीजिएगा एज अ कांस्टेंट। जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप x और z को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने दो केसेस ले रखे मैंने, ये दो केसेस हैं। एक है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप था। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो आप सिंपली अरेंज करिए आई जे के, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी वाई डी वाई बाई डी जेड एक्स वाई एन, क्योंकि यहाँ पे जेड कंपोनेंट नहीं है इसलिए हमने जीरो लिख लिया। जब आप इसको डिफरेंशिएट करके और पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जीरो आ रहा है। क्लियर है? डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका आपको नहीं पता हो तो आप आसानी से एक बार 11th-12th की मैथ्स की बुक्स उठा करके चेक करके सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं बनेंगी एग्जाम में, तो उसके बेसिस पे आपका सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह हमारा दूसरा फोर्स का एक इक्वेशन दे रखा है, फोर्स F इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। अब आप इस बार अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? dy by dx dy by dy dy by dz x x y, z कंपोनेंट कितना है? x y, और z कंपोनेंट कितना है? 0, पुट कर दीजिए। लेकिन इस बार जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका y बचा रह जाएगा, y के कैप। ठीक है, तो इस बार इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। पिछले केस में वैल्यू कितनी आई थी? 0 आई थी। मतलब ये एक्सप्रेशन किसका था? कंजर्वेटिव का था। ये एक्सप्रेशन किसका है? नॉन कंजर्वेटिव का है। कैसे पता चला? क्योंकि इस केस में कर्ल 0 नहीं आ रहा है और इस केस में कर्ल 0 आया था। क्लियर है क्या? इस वजह से हम ऐसा बोल पा रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए इसको एग्जाम्पल में, इनका लीजिए, इसको एज एग्जाम्पल लीजिए और बताइए मुझे कि ये कंजर्वेटिव है नहीं है। कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। सही आंसर मैं पिन कर दूंगा। ओके बच्चा पार्टी, तो जरूर कमेंट करके बताइए।